बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 9.4 एक्सरसाइज 11 क्लास मैथ, इसके हमने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 18 से आगे चलेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। इसको साबित करना है कि ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा की इक्वल आता है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। ऊपर -1 है और नीचे +1 है। तो देखिए, इसमें जो चीज़ हमने साबित करनी है वो है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये लेके आना है हमने, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको साबित करना है ये इक्वल है। तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन रैशनलाइजेशन से इसकी मल्टीप्लिकेशन आगे जाके लंबी हो जाएगी। लिहाजा इसको हम ऐसा करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए राइट साइड पे, उसी से इसको रैशनलाइज कर देते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से इसको डिवाइड भी कर दिया। तो देखें, अगर आप चाहें इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसकी लामत चेंज करके इसको रैशनलाइज इस वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रैशनलाइज किया है इस वैल्यू के साथ, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा के साथ, जो कि हमें राइट साइड में चाहिए। तो ऊपर वाले रकमों को मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ऊपर, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई की शक्ल में हमने इसको लिख लिया। नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा के इक्वल इसको प्रूव करना है, और इसमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये बच जाए और बाकी ये वाला सारा कट जाए। ये बच जाएगा तो बाकी यही फिर हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे वाले रकमों को मल्टीप्लाई करें टेंजेंट थीटा को इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला, टेंजेंट सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, माइनस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, माइनस सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, माइनस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और ये वाला माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो ये आ गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सीकेंट थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसमें जो वैल्यू है उसकी हमें ज़रूरत है। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, ऊपर वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब नीचे देखें, हमारे पास ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है और ये वाला माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये दोनों काट सकते हैं। बाकी बच गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, बाकी इसमें बचा, और बच गया इसमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा भी बच गया है। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। अगर आपने ये फार्मूले नहीं लिखे तो इनको लिख लें। इसमें हमने पढ़ा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए। हमारे पास फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। हमें चाहिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, इसको भी उठा के उधर ले जाएं, या इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास इस वाले इतने हिस्से का आंसर आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस सारी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और उधर आ जाएगा -1। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, -1 के। वो हम इस जगह पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाएं इसको -1, ये बनेगा आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ऊपर, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसी तरह से आ गया। नीचे ये बन गया हमारे पास ये वाला सारा -1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो देखें, ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -1, ये भी है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -1।
ये वाली सारी वैल्यू और ये वाली सारी वैल्यू सेम है। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ऊपर भी है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 नीचे भी है। तो बाकी बच गया हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने इसको साबित करना था। और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि ऊपर वाली रकमों में टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मौजूद है ये वाला, और यही हमें अपने आंसर में चाहिए था। तो देखें, इसलिए हमने ऊपर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया और नीचे वालियों को मल्टीप्लाई करके तो हमने उसके साथ एक जो वैल्यू बचती थी वो कट गई उसके साथ, और यही हमें चाहिए था टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस काट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस काट थीटा। 1 ओवर कोसिकेंट थीटा माइनस काट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस काट थीटा। इसकी दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर लें और राइट साइड को भी सॉल्व करके इसको साबित कर दें कि सेम आंसर आता है। देखो, लेफ्ट साइड पर हमारे पास है मौजूद 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट का हमें पता है ये 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, पिछली एक्सरसाइजेज में हमें पढ़ा है इसको। और काट इक्वल होता है काज ओवर साइन के, काज थीटा और साइन थीटा के। ये इसी तरह से आ गया साथ माइनस 1 ओवर साइन थीटा। इसमें से एलसीएम ले लें तो ऊपर एज इट इज रहा 1, नीचे साइन थीटा एलसीएम आ गया। साइन थीटा एलसीएम आया तो साइन से साइन कट गया तो 1, माइनस इस साइन से ये साइन कट गया तो बाकी माइनस काज, और ये वाला 1 माइनस 1 ओवर साइन थीटा इसी तरह से साथ साथ रहा। इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो ये ऐसे ही आ जाएगी 1 माइनस काज थीटा। उल्टा लिया इसको, ये चीज़ आ गई। अब फिर इसमें से एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज थीटा, इसका एलसीएम आ गया तो 1 माइनस काज से 1 माइनस काज कट गया, साइन बचा, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन से साइन कट गया, ये वाला इसके साथ कट गया, बाकी रह गया हमारे पास 1 माइनस काज थीटा। ये आ गया ये चीज़ सारी की सारी। अब देखें 1 माइनस काज से 1 माइनस काज कटा, साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इस साइन से ये साइन कट गया तो बाकी रह गया 1 माइनस काज थीटा, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसकी ये राइट साइड भी देख लें, ये भी हम इसी तरह से बनाएंगे। राइट हैंड साइड में है 1 ओवर साइन थीटा, ये बनेगा आपके पास 1 ओवर साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन लिखा जा सकता है, काट को काज ओवर साइन लिखा जा सकता है। उसी तरह से जैसे लेफ्ट साइड सॉल्व किया इसी तरह से ये भी कर लें। कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिख लिया, काट को काज ओवर साइन लिख लिया, ये बना 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह से चला, नीचे फिर एलसीएम आ गया, साइन थीटा एलसीएम आ गया तो ये साइन बाकी रह गया ऊपर 1 प्लस काज थीटा, बाकी ऊपर बच गया 1 प्लस काज ऑफ थीटा। ये हुआ 1 ओवर साइन थीटा, ये उल्ट के मल्टीप्लाई हो सकती है, साइन थीटा और 1 प्लस काज थीटा बन गई। अब इसमें से एलसीएम ले लें, यह आएगा आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस काज थीटा, एलसीएम आ गया। साइन से ये साइन कट गया, बाकी बचा 1 प्लस काज। 1 प्लस काज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस काज थीटा, ये वाला 1 प्लस काज से 1 प्लस काज सारा कट गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो देखें इधर लेफ्ट साइड में ये हमारे पास मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर ले गए, माइनस 1 प्लस काज थीटा हो गया, और नीचे आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ से आ गया 1 प्लस काज थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ आ गया सारे का सारा, बटा आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस काज ऑफ थीटा। तो देखें इसमें हमारे पास ये मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको फार्मूला लगाया जा सकता है। देखें हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस -1 को उठा के उधर ले जाएं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1
और इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए तो ये माइनस कास के थीटा के इक्वल बन जाएगा। ये वाला सारा माइनस कास के थीटा के इक्वल है। या फिर ऐसे करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, चले माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो इसकी नमते चेंज हो जाएंगे। ऐसे करने इसको प्लस कास थीटा इसी तरह से आ गया, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी फार्मूले से अगर निकाला जाए तो ये होता है काज स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसी जगह पर काज स्क्वायर थीटा आ गया माइनस काज स्क्वायर थीटा प्लस काज थीटा, और नीचे आपके पास आया साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। देखें इसको तरतीब लगा लें, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, काज थीटा पॉजिटिव है, ये माइनस काज स्क्वायर थीटा ये लिख लिया। नीचे आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा, तो ऊपर से कॉमन आ सकता है, काज थीटा कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1 माइनस काज ऑफ थीटा, और नीचे आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस काज ऑफ थीटा। तो ये कट गया, ये बाकी बचा काज ओवर साइन, और काज ओवर साइन भी हमने उन फार्मूलों में पढ़ा था कि काज ओवर साइन जो है वो काट के इक्वल होता है। तो ये आ गया काट थीटा, तो इस साइड को सॉल्व करने से काट थीटा आ गया, उस साइड को भी सॉल्व करें और यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है काज स्क्वायर थीटा के, काज स्क्वायर थीटा ये यहाँ पर इन दोनों की जगह पर लगा दिया, प्लस काज स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस काज ऑफ थीटा, ऊपर कॉमन आ गया काज थीटा, बाकी रह गया 1 प्लस काज ऑफ थीटा। नीचे आया आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस काज ऑफ थीटा, और ये सारा घट गया इसके साथ, तो बच गया आपके पास काज थीटा ओवर साइन थीटा, और काज ओवर साइन का भी पता है ये काट थीटा के इक्वल होता है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आंसर आया था और राइट हैंड साइड में भी वही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन क्यूब थीटा माइनस काज क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस काज थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा काज थीटा के इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, यह है साइन क्यूब थीटा माइनस काज क्यूब थीटा। तो देखें मैट्रिक में एक फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर दो रकमों का क्यूब हो और दरम्यान में माइनस हो, दो रकमें हों उनका क्यूब हो और दरम्यान में माइनस, तो उसको हम लिख सकते हैं पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली रकम और माइनस दूसरी, पहली उसकी ए है दूसरी बी है, और उसमें दूसरी ब्रैकेट में आ जाता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो इलामत यहाँ पे होती है उसको उल्टा देते हैं, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। तो इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इसमें भी देखें दो वैल्यूज ऐसी हमारे पास मौजूद हैं जो कि क्यूब हैं, साइन थीटा का क्यूब माइनस काज थीटा क्यूब, इस शक्ल में इसको लिखा जा सकता है। तो ये सारे का सारा यही फार्मूला बन गया। अब हम ये हमारा ए है, ए की जगह पर साइन थीटा और बी की जगह पर ये है, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा हमारा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस काज थीटा, साइन थीटा माइनस काज थीटा, उधर आएगा दोनों का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा दरम्यान में प्लस, इस फार्मूले के मुताबिक पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी ये है प्लस लगाया, और दूसरी रकम है काज थीटा तो उसका स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा काज थीटा आता है, इस फार्मूले के मुताबिक दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इलामत को चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस लगाएंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा और काज थीटा, ये इस तरह से आ गया साइन थीटा और काज थीटा। तो देखें ये बन गया साइन थीटा माइनस काज थीटा, साइन थीटा माइनस काज थीटा, ये वाले दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 लगा दिया, प्लस साइन थीटा इंटू काज थीटा, ये हमारे पास वही राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने इसको क्यूब का फार्मूला लगाया और ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। साइन क्यूब थीटा माइनस काज क्यूब थीटा बना, तो दो रकमों का क्यूब और दरम्यान में माइनस, तो उसको फिर ऐसे सॉल्व करते हैं, इधर लिखते हैं पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, उधर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, जो इलामत यहाँ पे हो उसको चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। तो ये सारा 1 के इक्वल हो गया, बाकी वही सारे की सारी राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी इससे मिलता जुलता है। 21 में है लेफ्ट साइड पर साइन 6 थीटा माइनस काज ऑफ 6 थीटा, तो इसको चाहें तो आप स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, चाहें तो क्यूब की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। तो इसको मैं क्यूब की शक्ल में लिख के सॉल्व करने लगा हूँ। यह आ जाएगा आपका साइन थीटा स्क्वायर और उसका क्यूब, इसको इसमें लिखा जा सकता है क्योंकि 3 2 6 ही बनता है, और अगर आप चाहें तो ये
2 बाहर लगा सकते हैं, 3 अंदर लगा सकते हैं, फिर आपको और फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो मैंने इसको क्यूब की शक्ल में बना लिया है। साइन स्क्वायर का क्यूब लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है काज स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 ही बनता है, तो इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। ये फिर वही फार्मूला पिछले क्वेश्चन वाला बन गया कि 2 रकमों का क्यूब है और दरम्यान में माइनस, तो हम उसको लिख सकते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम। पहली इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, ये आ गई। फिर आता है माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक पहली माइनस दूसरी, उधर आता है पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी, ए की जगह पर ये है, माइनस बी की जगह पर ये है जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है, ये बन गया। उधर आएगा इसका स्क्वायर, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनता है साइन 4 थीटा। फिर आता है प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी इसमें काज स्क्वायर थीटा है जो ब्रैकेट के अंदर है, उसका स्क्वायर आ जाएगा साथ, उसका स्क्वायर बन गया फिर काज 4 थीटा। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस बना लेंगे, उल्टा के लगाएंगे, माइनस हो तो प्लस लगाते हैं, प्लस हो तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू काज स्क्वायर थीटा। तो ये सारा ये चीज़ आ गई। अब देखें ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे प्रूफ में मौजूद है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करके ये चीज़ लानी है। तो इसको ऐसे ही चलने दें, साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया। तो इसको अगर हम ऐसा करें, ये सारी रकम एक मुकम्मल स्क्वायर बन सकती है। अगर हम ऐसा करें, साइन 4 थीटा प्लस काज 4 थीटा है ये, और इसमें यही वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें प्लस कर दें और माइनस भी कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू इसमें प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी, क्योंकि ऐसा करने से ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगी। इसको ऐड भी कर दिया और इसको माइनस भी कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा इसी तरह से आ गया। इन दोनों को प्लस कर लें, क्योंकि प्लस करने से और माइनस करने से क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों आपस में कट सकती हैं और आपका असल क्वेश्चन एज इट इज़ रहता है। तो इसको प्लस करने का ये फ़ायदा होगा कि ये सारी रकम जो है एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगी। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा, और ये वाला सारा बना आपके पास साइन 4 थीटा प्लस काज ऑफ 4 थीटा। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा। इनको इकट्ठा कर लें और बाकी बच गया आपके पास ये वाली माइनस वाली वैल्यू, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और काज स्क्वायर थीटा आ गया। ये आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा। ये वाली सारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर बनती है, हम इस सारी को लिख सकते हैं। इसमें दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, एक ये और एक ये, जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये साइन 4 थीटा किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का, और ये वाली जो है ये काज स्क्वायर का स्क्वायर बनती है, ये स्क्वायर बनती है साइन स्क्वायर का, ये स्क्वायर बनती है काज स्क्वायर का। इनको लिखा साइडों पर और दरमियान में इलामत इसकी लगा दें, इसके साथ +2 है और होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि इसको खोला जाए तो वही चीज़ आती है। साइन 4 थीटा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर ये आ गया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, लिहाजा उस सारे को हम होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये बना आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू काज स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा, और ये वाला ये सारा जो है ये 1 के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये सारा 1 आ गया। बाकी रह गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू काज स्क्वायर थीटा, और यही हमने साबित करना था, राइट साइड पर यही वैल्यू है।